नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। वीडियो मुलाज़ा कीजिए, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं कि आपने फील्ड मार्शल की से पहली मुलाकात की, कोई प्रेशर है? मेरी ख्वाहिश ये है ज़ाती तौर पे कि जान है तो जहान है। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ खास शख्सियत मौजूद है, सुहेल वड़ाई। रिसेंटली उन्होंने एक कॉलम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से पहली मुलाकात और उसके बाद जो कंट्रोवर्सी हुई और उसके बाद जो रद्द-ए-अमल आया, उसके बाद उनका ये पहला इंटरव्यू। सुहेल वड़ाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे वक्त दिया। क्या कोई डायलॉग हो रहे हैं? अरे सब इस पे मुत्फिक हैं कि जितनी देर तो कोई डायलॉग नहीं होगा, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कल फरमाया है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ के डायलॉग होने चाहिए डेफिनेटली, ताकि मुल्क को आगे बढ़ाया जाए। और कम अज़ कम जो मिनिमम आपस में इत्तफ़ाक़ राय है, सियासी इख्तलाफ ज़रूर रखें, लेकिन जो मुल्की पॉलिसियाँ हैं, मुल्क को आगे चलाने का रास्ता है, उस पर ज़रूर गुफ्तगू। डायलॉग में कोई रुकावट नज़र आती है? इससे पहले भी हुकूमत ने कमेटी बनाई और मुज़ाकरात शुरू हुए, लेकिन उनमें कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। तो आखिर मुज़ाकरात क्यों नहीं हो रहे? इसमें रुकावट है? में जो सबसे बड़ी रुकावट तो ये है इंटेंशन, नीयत। और नीयत के लिए के इजहार के लिए ज़रूरी होता है CBM, यानी एतमाद के ऐसे तरीके जिससे कि डायलॉग को यकीनी बनाए, दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात बंद कर दें, कुछ ना कुछ हुकूमत इजहार करे लोगों पे रिलैक्सेशन का, मुकदमात का। बानी PTI मुज़ाकरात इस सियासी जमातों से करना नहीं चाहते। वो जिनसे करना चाहते हैं उनकी तो कुछ और डिमांड्स हैं, वो पूरी नहीं करना चाहते। वो उसके ऊपर डटे हुए हैं, खड़े हैं। तो फिर कैसे आगे मामलात बढ़ेंगे? मेरा ख्याल है फिर भी यही रास्ता, पार्लिमान है जिसमें अपोजिशन भी है, गवर्नमेंट भी है, यही रास्ता। और फिर अब जो महमूद अचकज़ई साहब हैं वो भी पार्लिमान में हैं, और इसी तरह स्पीकर है, लीडर ऑफ द हाउस है, इनके दरमियान मुज़ाकरात हो सकते हैं। तरीके तो 100 हैं अगर नीयत ठीक हो। अगर कोई करना चाहे तो किसकी नीयत में खराबी है, फतूर कहाँ नजर आता है? देखो, दोनों को जब तक ये नहीं समझ आएगी कि इसमें दोनों का फ़ायदा है, उस वक्त तक मुज़ाकरात ना हो सकते हैं, ना कामयाब हो सकते हैं। देखिए, बेसिक तो बात है कि मुल्की इस्तेकाम होना चाहिए। और फिर इनको ये लगता है, गवर्नमेंट को ये लगता है कि हम क्यों स्पेस दें अपोजिशन को। मेरी नज़र में हुकूमत डायलॉग करने से और मजबूत होगी, उसकी साख बेहतर होगी। आपने भी कहा था कि हुकूमत को खौफ है, और अभी भी आप कह रहे हैं कि हुकूमत ये समझती है कि हम क्यों पॉलिटिकल स्पेस दें अपोजिशन को। तो यानी कि फिर हुकूमत रुकावट है। तो लेकिन पॉपुलैरिटी ज़ाहिर है, डायलॉग अगर होंगे तो उसमें तो उनको तो कुछ ना कुछ मिलेगा ना, रिलीफ मिलेगा। यानी कि ये नहीं ना समझते सब लोग, दूर की नहीं समझते, फौरी समझते हैं। हर कोई चीज़ों का जो फौरी नतीजा है वो लेना चाहता है। दूर रस नतीजे जो होते हैं उन पे कोई नहीं जाता। तो एस्टेब्लिशमेंट की क्या पोजीशन होनी चाहिए इस वक्त? क्योंकि जाहिर है कि बानी PTI को सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात या वो डायलॉग भी उन्हीं से करना चाहते हैं। मुक़्तदरा ने तो कई दफ़ा अपनी वज़ाहत की है, तो उन तक तो बात तब जाएगी ना, ये पहले मुज़ाकरात करें, किसी नतीजे पे पहुँच जाए, फिर मुक़्तदरा तक बात जाएगी। लेकिन जाहिर है कि जो रातों रात मुलाकातें हो जाती हैं, अडयाला के दरवाजे खुल जाते हैं, तो वो हुकूमत के तो बस में ही नहीं है। हुकूमत तो जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि हमें तो कहा जाता है तो हम फौरी तौर पर करने पे मजबूर होते हैं। अब क्या हो सकता है कि बानी PTI किस लेवल पर उनको ऑफ़र की जा सकती है कि वो कासिम और सुलेमान के पास लंदन चले जाएँ, बनी गाला चले जाएं? अब जैसे कि हमने देखा है कि बानी PTI की जो 9 मई केसेस में ज़मानतें हुई, तो उससे लग रहा था कि जैसे आपने कहा कि सीज़ फायर की शायद शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उसके बाद अलीमा खानम साहिबा के 2 बेटों को अरेस्ट कर लिया जाता है, तो टेंशन और ज़्यादा रेज़ हो जाती है। तो एक तरफ तो लगता है कि स्पेस हो रही है, स्पेस दी जा रही है, दूसरी तरफ मज़ीद गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं, तो उससे तो टेंशन कोई मज़ीद स्पेस होती है। नहीं दी जा रही, ये गलत तासुर है। किसी किस्म का कोई स्पेस देने की हुकूमत फिलहाल नहीं है, फिलहाल नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब तक मुज़ाकरात नहीं होते, कोई लो दो नहीं होते, उस वक्त तक कुछ नहीं, कोई तब्दीली का इम्कान नहीं है। जैसे कि नजम सेठी साहब भी कहते हैं कि इमरान खान के इशू को रिजॉल्व किए बगैर पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता। तो फिर हुकूमत ये रियलाइज़ क्यों नहीं कर रही है कि हमें इमरान खान के साथ कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं जो भी डिसीजन हुकूमत लेती है वो बानी PTI या PTI के खिलाफ, वो उनकी पॉपुलैरिटी में मज़ीद इजाफा कर देते हैं। अच्छा, महमूद अचकज़ई साहब के हवाले से आप क्या समझते हैं? वो PMLN के भी वो पीपल्स पार्टी के भी क्लोज हैं, बड़े स्टेचर के लीडर हैं, बड़ा उनका तजर्बा है, और बहरहाल
पीटीआई के तमाम लीडरों से वो कदावर हैं, और डेफिनेटली उनके आने से, लीडर ऑफ द अपोजिशन बढ़ने से पीटीआई को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन यहाँ तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों के, जो ख़ासकर पीटीआई की लीडरशिप है, वो उसके शायद तहफ़्फ़ुज़ात होंगे कि भाई पार्टी हमारी है, अक्सरियत हमारी है, और अचकज़ई सब आ गए। लेकिन जाहिर है कि बानी पीटीआई को लगा होगा कि जिस वक्त उन्होंने कॉल दी थी एहतजाज की, तो अचकज़ई साहब थे जो उनकी बहनों के साथ बैठे हुए थे एहतजाज में, बाकी तो उनके लोग एमपी एमएनएस तो वो तो नहीं पहुंचे थे अडियाला के बाहर, सिर्फ अचकज़ई साहब थे जो रात के 12-1 बजे तक उनकी बहनों के साथ बैठे रहे। तो ये भी है कि वो इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग स्टांस भी ले रहे हैं और हर हल्के में उनकी अप्रोच भी है। नहीं, वो जमहूरी आदमी हैं, जमहूरी आज़ादियों पे यकीन रखते हैं, उनकी एक तवील जद्दोजहद है। लेकिन कुछ उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात मुझे लगता है पीटीआई के, और उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। मैं पीटीआई को उनसे हैं, उनको उनसे हैं। राइट। तो क्या लगता है कि क्या सियासी मसालहत और माफ़ी दोनों हो सकती हैं? मसालहत होगी या माफ़ी होगी? नहीं, अभी तो देखें, अभी तो मसालहत क्या, मुज़ाकरात भी नहीं हुआ है, तो मसालहत फिर माफ़ी, ये तो बड़े लेट के मसाइल हैं। पहले तो मुज़ाकरात तो कोई रास्ता निकालें ना, कि मुज़ाकरात हो जाए। राइट। हुकूमत भी जब भी बात होती है तो हुकूमत की जानिब से यही कहा जाता है कि जी 9 मई के ऊपर बानी पीटीआई माफ़ी मांगे, और इवन के DGISPR ने भी कई बार कहा है, इवन के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने भी मुख्तलिफ, और आपके भी इवन के कॉलम में इसका जिक्र हुआ है। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आप मौजूदा सेटअप को कितना कंफर्टेबल देखते हैं कि वो परफॉर्म कर रहे हैं। एक तरफ तो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि ये हाइब्रिड निज़ाम है, तो ये हाइब्रिड निज़ाम ही अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल है? नहीं, मेरा ख्याल है हाइब्रिड निज़ाम तो एक ट्रांजिशनल फेज़ है। अल्टीमेटली तो डेमोक्रेटिक और जो पाकिस्तान है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट है, तो डेफिनेटली उसकी तरफ हम जाएंगे। आप भी बिलीव करते हैं कि जो ये इलेक्शन हुए थे ये फॉर्म 47 की हुकूमत है या फॉर्म 47 के तहत हुए? देखिए, मैं तो सारे इलेक्शनों को देखता रहा हूँ, हर इलेक्शन में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ रही है। 2018 के इलेक्शन कहाँ शफाफ थे। राइट। दूसरी तरफ क्या देखते हैं इमरान खान का मुस्तकबिल, क्या देखते हैं आप? वो ये है कि बनी गाला हो सकता है, भुट्टो की तरह का हो सकता है, लंदन जाने वाला हो सकता है। एज अ ज़ाहिर है कि आपने सियासत को इतनी देर कवर किया है, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मुस्तकबिल का तो पढ़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है ज़ाती तौर पे कि जान है तो जहान है, तो बजाय जो है वो तारीख़ में ज़िंदा रहने के पहले फ़िज़िकली ज़िंदा रहें तो फिर ज़्यादा मुनासिब है। क्योंकि माजी का तजर्बा यह है कि भुट्टो की फांसी का पाकिस्तान को शदीद नुकसान हुआ। इमरान खान को कभी कोई हादसा हुआ तो उसका पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। पार्टी और उसको शख्सियत को छोड़ दें तो उसकी वजह यह है कि फिर ऐसे असरात जो हैं मुल्क पर देर तक मंडलाते रहते हैं। जैसे आप देखें 16 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी है और आगे भी कोई अभी चांस नज़र नहीं आ रहा कि तब्दीली आ जाएगी। 2 दफ़ा 3 दफ़ा इक़्तिदार फेडरल में भी उनको मिल चुका है। तो उसकी वजह यह है कि जब कोई ऐसी गलती हो जाती है फिर उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है और फिर उसका तावान देना पड़ता है। बलूचिस्तान में आप देखें कि जिस तरह डिस्टर्बेंस है उस डिस्टर्बेंस का फिर तावान देना पड़ रहा है। राइट। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जाहिर है कि बानी पीटीआई कुछ कहते हैं, पीटीआई कुछ कहती है, और एक तासुर ये भी है कि शायद वो पार्लियामेंट से इस्तीफे भी दे सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल देने चाहिए। बेनज़ीर भुट्टो ने भी हमेशा थ्रेट किया, नवाज शरीफ ने भी हमेशा थ्रेट किया, दिए नहीं कभी इस्तीफे। उसकी वजह यह है कि जो आपने स्पेस ली हुई है वो छोड़ना तो बेवकूफ़ी है। देखो, पॉलिटिकल पार्टीज़ की ख्वाहिश होती है कि हमें इतनी स्पेस मिली हुई है बाकी भी लेनी है, तो आप जो पहले मिली हुई है वो ही छोड़ दें, तो ये तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की फ़िलासफ़ी के ही खिलाफ बात है। लेकिन बानी पीटीआई ने तो ऑलरेडी ये करके दिखाया हुआ है ना कि जब तो गलती की थी ना, वो भी गलती की थी, बाद में पछताते रहे। राइट। लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये कहा जाता है कि ये जो लोग हैं पार्लियामेंट में बैठे हुए ये उनके नैरेटिव के साथ नहीं है, उनके ये कंप्रोमाइज किस्म के लोग हैं, ये किसी और की पॉलिसी पर चल रहे हैं। देखिए, ये तो खैर दो चीज़ें हैं ना, हर एक की राय मुख्तलिफ होती है। जिस तरह पीटीआई के अंदर भी मुख्तलिफ लोगों की राय है। हो सकता है जो इनकी राय से इत्तेफाक ना करते हो वो ठीक कह रहे हो, और हो सकता है ये ठीक कह रहे हो। ये तो फैसला तारीख करेगी ना। इस वक्त आप क्या समझते हैं कि इमरान खान के अलावा, बानी पीटीआई के अलावा कौन है जो पीटीआई को लीड कर सकता है?
जी अभी तो इस वक्त तो सबसे फेवरेट अलीमा खानम है, वो लीड कर सकती हैं और पीटीआई एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ऑपोजिशन बन सकती है। शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में क्या ख्याल है आपका? मेरी तो बड़ी अच्छी राय है उनके बारे में। एज ए फॉरेन मिनिस्टर भी उन्होंने बड़ा अच्छा अपना रोल निभाया। इससे पहले पंजाब में रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और भी कई वजारतें बड़ी अच्छे तरीके से चलाते रहे, ऑनेस्ट हैं, कोई उनके बारे में कोई ऐसा नेगेटिव इल्ज़ाम नहीं है। लेकिन बानी पीटीआई को उन पर ट्रस्ट नहीं है। अच्छा, बानी पीटीआई को शाह महमूद कुरैशी पर ट्रस्ट नहीं है क्योंकि वो ज़ाहिर मुज़ाहमत का उनको लगता है कि शायद वो उनके साथ उनके नैरेटिव के साथ ना खड़े हों, और अलीमा जो है वो इस वक्त सही बानी पीटीआई का नैरेटिव लेकर चल रही हैं। क्या मुकम्मल उनका कॉन्फिडेंस एंजॉय नहीं करते? क्या उसकी रीजंस हैं ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन मुकम्मल कॉन्फिडेंस उनको चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनाया गया। कोई इस तरह से अभी भी जेल में आप देखें कोई पीटीआई उनसे रहनुमा उनसे मिलने नहीं जाता, कोई उनसे मशवरा नहीं करता। फिर उन्होंने मुज़ाकरात की भी हमायत की थी, एक ख़त लिखा था। ये फैक्ट्स हैं जिनकी बुनियाद पे मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन ज़ाहिर है कि मुज़ाकरात की जो बात कर रहे थे तो उसमें तो एजाज़ चौधरी साहब भी थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी थी, वो तो सबका इत्तफाक था कि मुज़ाकरात होने चाहिए। अब जहाँ तक शाह महमूद कुरैशी की बात है तो अब शाह महमूद कुरैशी साहब को उन्हीं केसेस में रिलीफ मिल जाता है, उनको वो रिहा हो जाते हैं। उन्हीं केसेस में दूसरे लोग एजाज़ चौधरी और डॉक्टर यास्मीन राशिद को सज़ाएँ हो जाती हैं। तो यहाँ पर फिर एक डाउट क्रिएट होता है लोगों की नज़र में कि ये क्या है। नहीं, वो जेल में तो है ना, या तो जेल से निकल जाए तो फिर आप डाउट पैदा करें। हो सकता है वो अपनी बेहतर मैनेजमेंट कर रहे हो। जाहिर है कि वो भी एक फ्यूचर के उन्होंने इतनी सियासत की है तो फ्यूचर देख रहे हो सकता है उनके वकील अच्छे हों, हो सकता है उनके आर्गूमेंट अच्छे हों, हो सकता है उनके कॉन्टैक्ट अच्छे हों। कॉन्टैक्ट अच्छे हों वाली बात जो है वो आप सही कर रहे होंगे, लेकिन वकील तो वही है जो सबके वकील है। कॉन्टैक्ट अच्छे होने वाली बात जो है इसमें कोई दम लगता है मुझे। क्या ख्याल है आपका? बस आप जो मर्जी समझ लें। मैंने तो 2-3 ऑप्शंस बताई हैं। एक तो आपका ये जवाब का बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अगला बंदा समझ ले। अब समझने वाले जब इंटरप्रिटेशन करते हैं तो उसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है। कोई बात नहीं। अच्छा हर चीज खुद कहना जरूरी नहीं होता, अगले पे भी कुछ छोड़ देते। तो यहाँ पर मैं सवाल करना चाहूँगी पीपल्स पार्टी और इस वक्त PMLN के अलायंस के हवाले से क्या समझते हैं कि ये अलायंस बड़ा अच्छा जा रहा है? पंजाब में तो इख्तलाफात और इत्तफाकात भी हैं। पीटीआई और फौज के साथ तल्लुकात में इत्तफाक है, नहीं कि भाई फौज के साथ रहना है और पीटीआई के खिलाफ रहना है। कि इस वक्त मौलाना साहब का रोल क्या देखते हैं कि वो कभी भी पीटीआई के साथ हो जाते हैं, कभी वो 26वीं तरमीम में हमायत कर देते हैं, कभी खामोशी इख्तियार करते हैं। भाई वो सियासत के बादशाह है मौलाना फजलुर रहमान, वो जो भी करें ठीक ही करते हैं। उन्होंने हमेशा सियासत में वो आगे ही बढ़े हैं, आज तक एक कदम पीछे नहीं हटे, तो उनसे डील करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उनको इस सेटअप में स्पेस नहीं दी गई, जगह नहीं दी गई, तो ये उनके पता साथ नहीं कितनी स्पेस दी गई है, कितनी नहीं दी गई, आपको कैसे पता? अच्छा, KPK में पीटीआई की गवर्नमेंट के हवाले से आपका क्या ख्याल है कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो वहाँ पे वहाँ बस सिर्फ एक ही कामयाब आदमी है जिसका नाम है वो गंडापुर, बाकी सब नाकाम है। वो किस तरह से कामयाब, किस तरह से? भाई ये कामयाब पॉलिटिशियन, मुक्तदरा से उसके राब्ते हैं, इमरान खान से वो मिलता है, जुलूस वो निकालता है, जुलूस ना निकलना चाहे तो वो बंद करता है, बुशरा बीबी को उसने रखा, तो उसके बगैर क्या हो रहा है पीटीआई में? कुछ भी नहीं, सब कुछ वही है। यानी कि आपने तो वो ये है कि बिल्कुल एक पीटीआई एक शख्स के साथ जोड़ दिया इस वक्त की कि वो कामयाब है। सच तो यही है ना कि इस वक्त उसके अलावा तो कोई बंदा ही नहीं है। अगर जुलूस कामयाब करना है तो गंडापुर, नाकाम करना है तो गंडापुर, मुज़ाकरात करने हैं तो गंडापुर, मुज़ाकरात नहीं करने तो गंडापुर, ठीक है, जुलूस लेके आना है तो गंडापुर, ठीक है, एहतजाज करना है तो गंडापुर, भागना है तो गंडापुर, हर जगह गंडापुर है। दूसरी तरफ पंजाब की गवर्नमेंट को कैसे देखते हैं? आए रोज़ हम देखते हैं कि डेवलपमेंट के इश्तिहारात ही इश्तिहारात हैं, तो पंजाब में कैसी गवर्नेंस है? और मरियम नवाज तो देखो मंसूबे शुरू हुए हैं, लेट्स सी इनका रिजल्ट क्या निकलता है। और आप मुतमईन है कि अच्छी गवर्नेंस हो रही है? देखना पड़ेगा ना कि इसके रिजल्ट्स क्या है, अभी रिजल्ट्स नहीं निकले, मंसूबे शुरू हो रहे हैं, ये कुछ 100 से ऊपर इनिशिएटिव है, लेकिन उनमें से कितने कामयाब होंगे, कितने नाकाम होंगे, कब रिजल्ट्स आएंगे, ग्रास रूट तक उनका असर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, ये बड़े लेकिन आपका एनालिसिस क्या है कि मरियम अभी इसका एनालिसिस विद हेल्ड है,
विद हेल्ड है, यानी कि इसका मतलब जब सुहेल साहब कोई कमेंट ना करें तो समझ जाएं कि यहाँ पर कोई तशवीश है, यहाँ पर कोई मुतमईन नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है। दूसरी तरफ देखते हैं कि ये नवाज शरीफ साहब की सियासत, क्या बाकी लोग कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब सरप्रस्त हैं सबके, सिस्टम के सरप्रस्त, नून के सरप्रस्त, वजीर आजम के सरप्रस्त और वजीर आला के सरप्रस्त। इवन के अजमा साहिबा तो कहती हैं मार के हक के सरप्रस्त भी वो है। वो तो ये अवार्ड नहीं दिया गया उनको, ये एक अलग बात है। ये नहीं मुझे पता, लेकिन बाकी चीजों के तो है ना। लेकिन ये कहा गया है कि उन्होंने अपनी सियासी कुर्बानी देकर अपनी बेटी को सामने लेकर आए हैं। नहीं बस उन्होंने नहीं पसंद किया। देखो चॉइस तो उनके पास थी ना, उनके पास चॉइस थी, उन्होंने उस चॉइस के मुताबिक चले। आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर मेन स्ट्रीम में नहीं है तो PMLN का फ्यूचर ग्रेट है नवाज शरीफ के बगैर? नहीं, अभी तक तो वोट बैंक नवाज शरीफ का है, आज तक का जितना भी है, थोड़ा है ज़्यादा है। अभी तो मरियम या शहबाज शरीफ ने उस वोट को अपने नाम ट्रांसफ़र करना है, अभी नहीं हुआ। 27वीं तरमीम के हवाले से आपका क्या ख्याल है? देखिए अभी तो सामने आई नहीं। देखो वो तो 26वीं तरमीम भी सामने नहीं आई थी, वो भी ऑन टाइम पे है, एक दो दिन पहले ही ड्राफ्ट सामने आया था। कोई चीज़ सामने नहीं आती क्या तबसरा करें। राइट, उसमें तो यही कहा जाता है कि बहुत सारी और सूबों के इख्तियारात वापस लेने के हवाले से। नहीं देखो, जब तक ना आए फिर उस वक्त तक तो नहीं कह सकते ना, पता नहीं क्या करना चाहते हैं। राइट। अच्छा, फील्ड मार्शल की एक्सटेंशन के हवाले से हालांकि 5 साल वो कर दी गई है, लेकिन मेरा ख्याल दिस इशू इज सेटल्ड। मेरा ख्याल है कि ये अभी कुछ नहीं होने वाला। नहीं, PTI कहती है कि ये एक्सटेंशन को भी नोटिफिकेशन की ज़रूरत है। मेरा नहीं ख्याल, बाकी तो खैर वकील समझते हैं इस बात चीज़ को ज़्यादा, या जज। मेरी राय में तो कुछ भी नहीं ज़रूरत। जब एक आइन ने और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने जब उसको पास कर दिया तो फिर बस खत्म। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि आपने फील्ड मार्शल की से पहली मुलाकात की जो एक कॉलम लिखा, उस पर रद्द-ए-अमल आया DGI-SPR का, और काफ़ी दिनों बाद रद्द-ए-अमल आया। आप इस बात को ख़त्म हो जाने दें, क्यों आप खामखा जो है वो इस मामले को तूल दे रहे हैं। मैंने जवाब दे दिया, उन्होंने सवाल उठाए थे, उनका जवाब हो गया, अब मामला ख़त्म। अब आगे चले, अब कोई नया मामला करेंगे बस बहस। अच्छा, क्या कोई प्रेशर है? उससे कोई प्रेशर नहीं है, पर हम जिंदगी भर प्रेशर में ही काम करते रहे हैं, तो आप भी प्रेशर में ही काम करते हैं। कभी हमें किसी की नफरत का प्रेशर होता है, कभी मोहब्बत का प्रेशर होता है, कभी हुकूमत का दबाव होता है, कभी मुक्तदरा का दबाव होता है। कब दबाव नहीं होता जो अब नहीं दबाव। इसी दबाव में ही काम करना है ना हमने। कोई भी दुनिया में बंदा फ्री नहीं है, हर एक पर मुख्तलिफ। आप पर नहीं फैमिली का दबाव है ना, तो इसी तरह हम पर भी है, कई दबाव है, दोस्तों का दबाव है, दुश्मनों का दबाव है, हर तरह के दबाव है, उन्हीं में काम करना। क्या आपके साइबर क्राइम की तरफ से आपके ऊपर कोई FIR भी दर्ज की गई थी कि आपने ये खबर जो है वो ये झूठी थी वगैरह वगैरह, तो क्या ऐसी कोई FIR का कोई आप तक पहुंची? नॉट टू माय नॉलेज, मेरे नॉलेज में तो नहीं है किसी किस्म का। आपसे किसी FIR ने, किसी ने साइबर क्राइम ने, किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया? किसी ने कोई कांटेक्ट? और अगर किसी ने पूछा तो मैं हाजिर हूँ हर तरह के जवाब के लिए। राइट। मेरी क्या मजाल है, मैं तो रियासत का एक अदना सा बाशिंदा हूँ। अच्छा, जाहिर है कि आपने पूरी लाइफ सहाफ़त की है, और इसके बाजवा डॉक्टरैन से लेकर नवाज शरीफ के हवाले से, जब नवाज शरीफ जाने वाले थे उस वक्त, और उसके बाद अभी का जो कॉलम आपने लिखा है, क्या कभी आपको हुआ है, इतना प्रेशर महसूस किया है कि ये सहाफ़त जो है ये बड़ा मुश्किल पेशा है, इसको छोड़कर कोई और काम कर लो? क्या हमें और कुछ आता ही नहीं है मोहब्बत के सिवा। आपने ये वीडियो मुलाजा फरमाई। इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए, और अगली वीडियो तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।